इस क्लास में हम भारत की विभिन्न क्रांति और उससे संबंधित उत्पादन को ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और याद करेंगे। पहला है हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि खाद्यान्न जो होता है वह किससे बनता है? ये फसल से। किससे बनता है? फसल से। यानी खाद्यान्न मतलब खाने वाले पदार्थ या खाने वाले वस्तुएं, जितने भी अनाज होता है। तो अनाज या खाद्यान्न का जो मूल रूप है उसकी उत्पादन किससे होती है? फसल से। और फसल कैसा होता है? तो हरा होता है। फसल कैसा होता है? जब फसल लगाते हैं, जब फसल हरा भरा होता है, तो फसल से हमें खाद्यान्न की प्राप्ति होती है और फसल क्या होता है? हरा होता है। तो इससे हम हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन को याद रखेंगे। समझ गए आप कि हरित क्रांति यानी फसल हरा होता है और हरा फसल से खाद्य पदार्थ मिलता है, तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। नेक्स्ट अगला है स्वर्ण क्रांति। क्या है? स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी से है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि स्वर्ण को क्या बोलते हैं? सोना को क्या बोलते हैं? गोल्ड। और बागवानी यानी बागवान को क्या बोलते हैं? गार्डन। तो इसे याद रखने का आसान तरीका है जी से गोल्ड और जी से गार्डन। यानी गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? गार्डन से। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि हमें किसी भी तरह से याद रखना है इसे। तो हम डिफरेंट टाइप के ट्रिक इसीलिए बनाते हैं ताकि यह आसानी से हमें याद रह पाए। तो इसे याद रखने का यही आसान तरीका है, क्योंकि हिंदी में बन नहीं पा रहा था। तो स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण को गोल्ड बोलते हैं, बागवान को गार्डन। दे देखिए, जी से गोल्ड और जी से गार्डन, इस तरह से आप याद रखेंगे। स्वर्ण क्रांति बागवानी से। नेक्स्ट है नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। तो इसके लिए क्या ट्रिक होगा? इसके लिए नीलम। नीलम एक बहुत ही महंगा पत्थर होता है, तो इससे हम ट्रिक से याद रखेंगे। नील से नीली क्रांति और म से मत्स्य पालन। तो इस तरह से नीलम से हम याद रखेंगे नीली क्रांति मत्स्य पालन। नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ आसान से आसान ट्रिक हो पाए, ताकि आपको यहाँ पे रटना ज़रूरत नहीं है। बस आप एक बार दो बार इस वीडियो को देखेंगे, आपके सामने जब प्रश्न होगा तो आपको नीलम याद आएगा, स्वर्ण गोल्ड और गार्डन बागवानी याद आएगा। आप जैसे देखेंगे हरित क्रांति खाद्यान्न, तो आपको याद आएगा कि हरा फसल होता है, फसल से खाद्य मिलता है। तो इस तरह से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से। किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से। तो इसे कौन ट्रिक से याद रखेंगे? आपको पता होगा कि जब अमृत मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें से क्या मिला था? उसमें से हमें यानी भगवान को किसकी प्राप्ति हुई थी? अमृत की प्राप्ति हुई थी। तो अमृत जोड़ो परियोजना यानी समुद्र को हम नॉर्मल नदी यानी पानी से ही संबंधित है, तो इसे हम समुद्र या नदी मान लेते हैं। नॉर्मल याद रखने के लिए हमें ट्रिक की ज़रूरत है, बस हमें याद रहना चाहिए किसी तरह। तो अमृत
मंथन में अमृत कहाँ से निकला था? समुद्र से निकला था। समुद्र में भी जल होता है, नदी में भी जल होता है। इस तरह से अमृत क्रांति का संबंध किससे है? अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से। जैसे आपको अमृत याद आएगा तो आप सोचेंगे कि अमृत कहाँ से मिला था? समुद्र मंथन में मिला था भगवान को। तो समुद्र में क्या होता है? जल, इसलिए जल नदी। तो नदी जोड़ो परियोजना किससे संबंधित? अमृत क्रांति से। नेक्स्ट अगला है लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध टमाटर, यहाँ पे मिस्टेक है फ्रेंड्स, ये आलू नहीं होगा, टमाटर और क्या हो जाएगा? मांस। टमाटर और मांस उत्पादन से। तो लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर भी लाल होता है, जब मांस को हम काटते हैं तो भी क्या होता है? लाल होता है। इस तरह से लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस से है। ये टाइपिंग में मिस्टेक हुआ था, ये आलू लिखा गया था। ये आलू का संबंध गोल क्रांति से, जो आगे हम देखेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आगे आपका गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध किस चीज़ से है? आलू से है। तो नॉर्मल है कि आलू गोल आप याद रख सकते हैं कि गोल क्या होता है, आलू गोल होते हैं, तो गोल क्रांति आप याद रख सकते हैं। उसके बाद अगला है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसाला से। इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए क्या है? बादाम, बादाम पहला में, तो यहाँ देखिए बादामी क्रांति, इसी में छुपा हुआ है क्या? मसाला। तो आप इसी में बादाम से ही आपको पता चलेगा बादामी क्रांति, यानी इसी में छुपा हुआ है कौन? मसाला। तो बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसाला से। नेक्स्ट अगला है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल उत्पादन से। किससे है? बायोडीजल उत्पादन से है। उसके बाद है अगला प्रश्न रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। रजत यानी वाइट आपसे अंडा याद रख सकते हैं। उसके बाद है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो भूमि क्या होता है? भूमि जो होता है वो भूरा होता है नॉर्मली। तो और उर्वरक कहाँ से मिलता है? उर्वरक कहाँ से मिलता है? तो अक्सर ये ज़मीन के नीचे अंदर पहाड़ों से, खादान से मिलता है। तो भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक से, मिट्टी से। इसे रिलेटेड भूमि, मिट्टी से और भूरी, इसे याद रखेंगे। तो इस तरह से आपका जितने भी क्रांति थे और इससे संबंधित जितने भी उत्पादन थे उन्हें हमने देखा। एक छूट गया ऊपर, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा उत्पादन से। इस तरह से आपका लगभग ऐसा देखा गया है कि इससे भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछते रहते हैं। तो आप इसे एक बार दो बार जब भी आपको टाइम मिले आप इस वीडियो को देखते रहेंगे, आपके दिमाग में ये फिट होता रहेगा और आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले ट्रिक के साथ। आपको अगर हमारा ट्रिक पसंद आया हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाए, कौशिक GS एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।